नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। तो आज का जो टॉपिक है एंड आज का जो डिस्कशन है इसी टॉपिक पे होने वाला है। अगर आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस का परचेज किया है सर्विस विथ जीएसटी तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है। देखिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जो सर्विस होती है वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट के फॉल होती है। अगर आप कोई ऐसी सर्विस परचेज कर रहे हैं तो इस टाइप की सर्विस पे आपको टीडीएस अप्लाई होता है एंड टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अगर आप सर्विस परचेज कर रहे हैं तो सर्विस परचेज करने पे आपको कॉन्ट्रैक्ट पे 1% टीडीएस डिडक्ट करके फिर पार्टी को पेमेंट करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि अगर आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस का 30,000 तक का बिल अगर परचेज करते हैं तो उस पर 1% आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है टीडीएस अप्लाई होता है। तो उस टीडीएस को कैसे आपको अप्लाई करना है, सबसे पहले हम कैसे परचेज की एंट्री करेंगे एंड उसके बाद परचेज की एंट्री में ही हमें टीडीएस डिडक्ट करना होगा एंड टीडीएस डिडक्ट करके हम पार्टी को पेमेंट करेंगे। ये सारी प्रोसीजर मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, तो डिटेल में हम देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए एंड जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने अराउंड पीपल में एंड उन सभी लोगों को शेयर कर सकते हैं जो टैली प्राइम सीखना चाहते हैं एंड अकाउंट्स का वर्क सीखने में इंटरेस्टेड हैं। उन सभी लोगों को आप मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं। साथ ही वीडियो के राइट हैंड साइड पे आप छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख सकते हैं, उसको प्रेस करके उसको हिट करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए। टैली से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन एंड रिप्लाई मैं आपको दूंगी। तो चलिए देख लेते हैं, अगर आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस परचेस की है विद जीएसटी किसी से तो कैसे आपको उसकी एंट्री करनी है टैली प्राइम में। 194 सेक्शन सी क्या है, चलिए इन शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, 194 सेक्शन सी जो है वो टीडीएस का ही एक सेक्शन है। तो टीडीएस क्या है उसको हम जान लेते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज की लिस्ट बनाई है। अगर उन सर्विसेज में से कोई सर्विसेज आप परचेज करते हैं या फिर वो सर्विस आप लेते हैं तो उसके ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करके सामने वाले पार्टी को पेमेंट करना होता है। तो जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है ये भी उस सर्विस लिस्ट में से एक सर्विस है जो कि अंडर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के फॉल होती है। सो इस टाइप की सर्विस को अगर आप परचेस करते हैं एंड बिल का अमाउंट 30,000 या फिर मोर देन 30,000 है या फिर पूरे ईयर्स में 1 लाख रुपीज़ तक का आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सर्विस को परचेस करते हैं तो उस पर आपको टीडीएस डिडक्ट करके सामने वाली पार्टी को पेमेंट करना होता है। यहाँ देखिए, टीडीएस के लिए जो रेट है 1% एंड 2% है कॉन्ट्रैक्टर के लिए, जो कि सेक्शन 194C के अंडर में आता है। पेमेंट मोड क्रेडिटेड टू एन इंडिविजुअल और एचयूएफ। अगर आप ऐसा कोई पेमेंट कर रहे हैं जो कि इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है तो वहाँ पे आपको 1% टीडीएस डिडक्ट करना है। एंड पेमेंट मोड क्रेडिटेड टू अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल और एचयूएफ तो उसके लिए आपको 2% टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर आप कोई ऐसा पेमेंट कर रहे हैं जो कि अदर देन इंडिविजुअल है एंड एचयूएफ है तो उस कंडीशन में आपको 2% टीडीएस डिडक्ट करना है। तो ये परसेंटेज वाइज मैंने बताया आपको कि किस कंडीशन में 1% डिडक्ट करना है एंड किस कंडीशन में आपको 2% डिडक्ट करना है। तो देखिए, यहाँ पे नीचे 2 पॉइंट्स आपको शो हो रहे हैं जो कि मैंने मेंशन किए हैं। ये है टीडीएस के थ्रेशोल्ड लिमिट्स के अमाउंट। तो देखिए, हर सर्विस के लिए टीडीएस के हर सर्विस के लिए गवर्नमेंट ने थ्रेशोल्ड लिमिट फिक्स की है। अगर उस थ्रेशोल्ड लिमिट को आप क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। देखिए, द अमाउंट पेड और क्रेडिटेड टू द कॉन्ट्रैक्टर इन अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट डजंट एक्सीड इंडियन रुपीज 30,000। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसका कि सिंगल बिल 30,000 तक का है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, 1% टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। तो अगर कोई आप बिल रिसीव करते हैं, सिंगल बिल भी रिसीव करते हैं अगर 30,000 का तो वहाँ पे 1% यानी 30,000 का 1% 300 रुपीज़ टीडीएस डिडक्ट करके आपको पार्टी को पेमेंट करना है। सेकेंड कंडीशन क्या है, द एग्रीगेट अमाउंट पेड और क्रेडिटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डजंट एक्सीड INR 1 लाख रुपीज़। अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, आप किसी से भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पूरे ईयर्स में 1 लाख रुपीज़ का तो वहाँ पे भी आपको
1% TDS डिडक्ट करके एंड पार्टी को पेमेंट करना होता है। तो 1 लाख रुपीज़ का 1% आप डिडक्ट करेंगे एंड देन पार्टी को आप पेमेंट करेंगे एंड जो आप TDS डिडक्ट करेंगे वो गवर्नमेंट के खाते में आप सबमिट कराएंगे। तो ये हमने इन शॉर्ट में जाना कि 194 सेक्शन C जो कि कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज के लिए है, उसके रूल रेगुलेशंस क्या हैं, कितने परसेंटेज आपको TDS डिडक्ट करना है एंड जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्या क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो इस टाइप से आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लेते हैं तो इस टाइप से आपको TDS डिडक्ट करना है। परसेंटेज वाइज आप ध्यान रख लीजिएगा एंड जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 30,000 सिंगल बिल के लिए एंड 1 लाख रुपीज़ पूरे ईयर के लिए। टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से आपको F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद टैक्सेशन में देखिए इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इस ऑप्शन को आपको यस प्रेस करना है। यस प्रेस करने के बाद देखिए ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। कंपनी TDS डिडक्टर डिटेल्स, तो देखिए आप सर्विस परचेस कर रहे हैं तो आप डिडक्टर हुए, आप सामने वाली पार्टी का TDS डिडक्ट करेंगे तो आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। टैन रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ फिल करना है, जो भी आपका टैन रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। सेकंड टैक्स डिडक्टेड एंड कलेक्टेड अकाउंट, तो जो टैन नंबर होता है वो आपको फिल करना होता है। उसके बाद डिडक्टी टाइप, तो यहाँ पे कंपनी एंड इंडिविजुअल HUF है, अगर आप कंपनी है तो कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए, HUF है तो HUF सेलेक्ट कर लीजिए। डिडक्टर ब्रांच आपको रख लेना है, जो भी आपका ब्रांच होगा। सेट अल्टर डिटेल फॉर पर्सन रिस्पॉन्सिबल, तो जो TDS का सारा वर्क देखता है, जो सारा TDS का वर्क करता है, जो अकाउंटेंट होता है उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। नेम आप फिल कर लीजिए, मैंने यहाँ पे सुमन एजुकेशन हब रख लिया है। डेजिग्नेशन अकाउंटेंट रख लीजिए, जो भी डेजिग्नेशन है एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन का एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, सारी डिटेल आपको फिल करके Alt A प्रेस कर लीजिए एंड इस स्क्रीन को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। देखिए कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया। अब हमें कुछ बेसिक्स लेजर की रिक्वायरमेंट होगी इस अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए, तो हमें कुछ लेजर्स क्रिएट करना होगा। यहीं से आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे एंड देन लेजर पे आप जाके लेजर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेते हैं। जिस पार्टी से हम परचेस करने वाले हैं उस पार्टी का लेजर आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे लेजर क्रिएट कर ले रही हूँ राम रिपेयर सर्विसेज, इनसे हम सर्विस परचेस करने वाले हैं। अंडर सन्ड्री क्रिएटर्स के रखेंगे क्योंकि परचेस वाली पार्टी को हम अंडर सन्ड्री क्रिएटर्स रखते हैं। मेंटेन बिल बाय बिल, इसको यस कर लेना है। स्टैचुरी डिटेल्स में देखिए इस TDS डिडक्टेबल, तो यहाँ पे यस करना है आपको। डिडक्टी टाइप में यहाँ पे देखिए सारे आपको ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस मिल जाते हैं। कंपनी है तो कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए, पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, तो यहाँ पे मैंने कंपनी सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट है डिडक्ट TDS इन सेम वाउचर, तो यहाँ पे आपको यस करते हुए यहाँ पे पार्टी का एड्रेस फिल कर लीजिए एंड कौन सा स्टेट है वो स्टेट फिल कर लीजिए एंड देन यहाँ पे आपको पैन नंबर पार्टी का फिल करना है। पैन नंबर अगर आप फिल नहीं करेंगे तो जो TDS है वो फ्लैट 20% डिडक्ट हो जाएगा। तो आप जब भी लेजर क्रिएट करेंगे जिनसे आप सर्विस इस टाइप की परचेस कर रहे हैं जिसपे कि TDS अप्लाई होने वाला है, तो यहाँ पे आपको ध्यान से पैन नंबर जो है वो फिल कर लेना है पार्टी का, GST नंबर आप फिल कर लेंगे। नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे जो हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस परचेस करने वाले हैं, उसका हम लेजर यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो लेजर का नेम मैं रख लेती हूँ रिपेयर एंड मेंटेनेंस। आप अपने अकॉर्डिंग लेजर का नेम रख सकते हैं, आप चाहें तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी कर सकते हैं। अंडर हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि ये जो हम सर्विसेज परचेस कर रहे हैं वो हमारे लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस है। इस GST एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर GST, यहाँ पे यस प्रेस कर दीजिए एंड यहाँ पे देखिए नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आप नॉट एप्लीकेबल रख सकते हैं, कॉमन लेजर भी बना सकते हैं या फिर परचेस टैक्सेबल भी रख सकते हैं। अगर आप लोकल पार्टी से परचेस कर रहे हैं 18% टैक्स अप्लाई कर लेंगे एंड टाइप ऑफ सप्लाई में आपको यहाँ पे सर्विसेज रख लेना है। इस TDS एप्लीकेबल, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एप्लीकेबल करना है एंड नेचर ऑफ पेमेंट, तो देखिए नेचर ऑफ पेमेंट आपको यहाँ पे क्रिएट करना होता है। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है, मैं आपको शो करती हूँ। यहीं से आपको Alt C प्रेस करके एंड लेजर क्रिएट कर लेना है। तो देखिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर मैंने नाम से किया है, आप TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर नाम से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेक्शन 194C रख लेना है एंड यहाँ पे जो परसेंटेज है 1% रख लीजिए। जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 30,000 है तो 30,000 थ्रेशोल्ड लिमिट आप यहाँ पे सेव कर लेंगे एंड इस टाइप से हमने जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस वाला लेजर था वो क्रिएट कर लिया है। उसके बाद थर्ड लेजर हम क्रिएट करेंगे TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर, जो हमारा TDS हम डिडक्ट करेंगे
वही हम लेजर यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस में रखेंगे एंड टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस में टीडीएस एंड नेचर ऑफ पेमेंट में देखिए जो हमने अभी लेजर क्रिएट किया था रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड अब हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं टैक्स वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं IGST का लेजर क्रिएट कर ले रही हूँ। अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस में GST हम रखेंगे एंड टाइप ऑफ टैक्स में इंट्राग्रेटेड टैक्स रखेंगे। इसी टाइप से हमें SGST एंड CGST का क्रिएट कर लेना है। तो CGST का आप अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस में GST एंड सेंट्रल टैक्स एक्सेप्ट कर लीजिए। एंड उसके बाद जो लास्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे SGST वाला, तो SGST अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस के रखेंगे एंड देन GST स्टेट टैक्स, इस टाइप से इसे हम सेव कर लेंगे। तो जो बेसिक्स लेजर थे वो सारे बेसिक्स लेजर को हमने क्रिएट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब चलिए मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आपको इसकी एंट्रीज करनी है। तो गेटवे ऑफ टैली से V प्रेस कर लीजिए। V प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे परचेस वाला वाउचर सेलेक्ट करना है। तो देखिए परचेस वाउचर यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, इस टाइप का वाउचर में हमें सर्विस की एंट्री नहीं करनी है। इस टाइप के वाउचर में हम प्रोडक्ट या फिर गुड जो परचेस करते हैं उसकी एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको चेंज मोड, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको चेंज मोड कर लेना है। अकाउंटिंग इनवॉइस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका जो वाउचर मोड है वो चेंज हो चुका है। इस टाइप के वाउचर मोड में आप जो सर्विस परचेस करते हैं उसकी एंट्री करनी है। डेट आप चेंज कर लीजिए, जिस डेट में आपने सर्विस को परचेस किया है वो वाउचर डेट आप यहाँ पे चेंज कर लेंगे। एंड डेट चेंज करने के बाद सप्लायर इनवाइस नंबर, तो यहाँ पे जो सप्लायर का इनवाइस है इनवाइस नंबर आपको रखना है। एंड पार्टी अकाउंट नेम, तो जो पार्टी है तो यहाँ पे हम राम रिपेयर सर्विसेज इन पार्टी से परचेस कर रहे हैं रिपेयर का बिल। एंटर प्रेस करने के बाद देखिए पर्टिकुलर में जब हम आएंगे तो यहाँ पे आपको जो आप सर्विसेज परचेस कर रहे हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला, वो लेजर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए मैं आपको पहले वो परचेस बता रही हूँ, जैसे कि हम छोटे मोटे रिपेयर्स के बिल परचेस करते हैं तो उस पर हमें जैसे कि 30,000 से बिलो 30,000 के अंडर में हम कोई परचेस करते हैं तो उस पर हमें TDS डिडक्ट नहीं करना होता है। तो उस टाइप की एंट्री आपको कैसे करनी है, सपोज कीजिए आपने 20,000 का बिल परचेस किया है। अब इसके ऊपर हमें टैक्स अप्लाई करना है क्योंकि रिपेयर एंड मेंटेनेंस में हम टैक्स भी पे करने वाले हैं। तो CGST SGST करेंगे। टोटल इनवाइस जो बना है 23,800 का है। तो देखिए सिंगल बिल है बट ये जो बिल है वो 30,000 से लेस का है। तो 30,000 से लेस की अगर आप सर्विस परचेस करते हैं तो उस पर आपको TDS डिडक्ट नहीं करना है। देखिए कुछ बिल्स होते हैं जो हम वन टाइम के लिए परचेस करते हैं तो उस पर आपको TDS डिडक्ट नहीं करना है। एक और एंट्री करके मैं आपको बताती हूँ। आप यहाँ पे वाउचर डेट चेंज कर लीजिए, सप्लायर का इनवाइस नंबर चेंज कर लीजिए। उसके बाद आपको यहीं से Alt C प्रेस करके आप जिन पार्टी से परचेस कर रहे हैं उस पार्टी का आपको लेजर क्रिएट कर लेना है। समटाइम्स क्या होता है, हम वन टाइम के लिए किसी से रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सर्विस लेते हैं जिसका कि हम जो अमाउंट होता है टोटल अमाउंट 10,000 5,000 का होता है। तो उस टाइप्स के जो पार्टीज के आपको एंट्री करने हैं, कैसे करने हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और पार्टी का लेजर क्रिएट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है श्याम सर्विसेज। इनसे हम सिर्फ वन टाइम का सर्विस परचेस करने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आप वन टाइम के लिए भी सर्विसेज परचेस करते हैं, छोटी अमाउंट है तो उसकी कैसे आपको एंट्री करनी है वो हम देख लेते हैं। लेजर क्रिएट करने के बाद देखिए पर्टिकुलर में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला लेजर। तो सपोज कीजिए आपने इनसे परचेस किया है 10,000 का सर्विस, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस 10,000 का है तो 10,000 पे हमें TDS अप्लाई नहीं करना है क्योंकि ये थ्रेशोल्ड लिमिट के अंडर में है। इसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई कर देंगे CGST एंड SGST। टोटल जो बिल बना है 11,800 का बना है। तो इस टाइप से अगर आप छोटे छोटे रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बिल लेते हैं तो आपको ऐसे एंट्री करनी है, इसके ऊपर TDS आपको डिडक्ट नहीं करना है। अब मैं आपको बताती हूँ जिस पे कि आप TDS डिडक्ट करेंगे उस टाइप के बिल्स को कैसे एंट्री करना है। सप्लायर का इनवॉइस नंबर एंड डेट, उसके बाद पार्टी का जो लेजर है वो सेलेक्ट कर लीजिए। पार्टी का लेजर सेलेक्ट करने के बाद पर्टिकुलर्स में आपको यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला लेजर सेलेक्ट करना है। अब लेट सपोज आपने राम रिपेयर सर्विसेज से 30,000 का बिल परचेस किया है। आपने जो 30,000 के रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सर्विस परचेस किया है उस पर आपको 1% TDS डिडक्ट करना है क्योंकि ये थ्रेशोल्ड लिमिट 30,000 का था। इस पे आप CGST एंड SGST अप्लाई करेंगे एंड एंड में आपको TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर वाला लेजर सेलेक्ट करना है। देखिए जैसे ही मैंने लेजर सेलेक्ट किया टैली ने ऑटोमेटिकली -300 जो है TDS डिडक्ट कर लिया है। हमें यहाँ पे जो TDS वाला अमाउंट है यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। यहाँ पे -300 अब देख सकते हैं फिगर ऑटो पिक किया है तो ये ऑटो कैलकुलेट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें जो TDS डिडक्ट करना है 30,000 पे करना है।
चलिए टैक्स एनालिसिस कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पे छोटा सा एरो शो होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे एंड डिटेल में जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे डिटेल में शो होगा। आप यहाँ देख सकते हैं 1% आपको शो हो रहा है कि 300 इस पे जो है TDS अप्लाई हो चुका है। तो इस टाइप से आप टैक्स एनालिसिस भी कर सकते हैं। आप अपने वाउचर में जाके देख सकते हैं कि जो इसमें TDS इसने कैलकुलेट किया है वो प्रॉपर किया है या फिर नहीं किया है। सो इन दिस वे आप बिल एंट्री करने के बाद मोर डिटेल्स में जाके टैक्स एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट एंट्री हो चुकी है। इस एंट्री को जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे देखिए आपको यहाँ पे मैसेज रिफ्लेक्ट हो रहा है, TDS इज नॉट डिटेक्टेड फॉर द परचेज बिल ऑफ RAM repair services. Do you want to deduct now? This message will appear only once when the exemption limit is crossed. तो देखिए कितना अच्छा फीचर्स इसमें आपको मिलता है। ये मैसेज इसलिए अपीयर हो रहा है क्योंकि हमने इससे पहले भी RAM रिपेयर से सर्विसेज ली है, इसीलिए टैली हमसे पूछ रहा है कि आपको TDS डिडक्ट करना है। जो प्रीवियस वाला बिल है उस पर आप TDS डिडक्ट करना चाहते हैं तो यस प्रेस कीजिए। अगर नहीं करना चाहते अभी एट दिस टाइम तो आप नो करके इस बिल को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक एडिशनल फीचर्स मिलता है टैली प्राइम में जो कि टैली ERP9 में हमें नहीं मिल रहा था। तो आप इस बिल में उस वाले बिल को ऐड करके TDS डिडक्ट कर सकते हैं यस करके, नहीं करना है तो आप नो कर सकते हैं। चलिए एक और एंट्री कर लेते हैं सो दैट आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड एंट्रीज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। आप यहाँ पे डेट चेंज कर लीजिए एंड सप्लायर इनवाइस नंबर जो है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं एंड उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए श्याम सर्विसेज से हम एक और बिल परचेस कर रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में एक परचेस किया था रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, हम यहाँ पे इनसे परचेस कर रहे हैं 35,000 का। अब इसके ऊपर हमें टैक्स अप्लाई करना है CGST SGST। अब लास्ट में एंड में हम जो TDS डिडक्ट करते हैं वो एंड में TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको -7,000 TDS जो है वो डिडक्ट हो गया है। अब आप कहेंगे कि जो हमने TDS डिडक्ट करना था वो तो 1% करना था, लेकिन यहाँ पे 7,000 क्यों शो हो रहा है। तो चलिए राइट हैंड साइड पे मोर डिटेल्स में जाते हैं, टैक्स एनालिसिस कर लेते हैं। कॉर्नर पे क्लिक करेंगे एंड डिटेल में हम जाएंगे एंड देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहा है जो यहाँ पे TDS डिडक्ट हुआ है 20% हुआ है। 20% क्यों हुआ है चलिए मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि इस पार्टी ने अपना पैन नंबर नहीं दिया था, इसीलिए जब हम इनका बिल एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे TDS ऑटोमेटिकली 20% डिडक्ट हो चुका है। तो 35,000 का 20% 7,000 होता है, वही टैली ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया है। अब चलिए अगेन मैं शो करती हूँ आपको जो पार्टी का लेजर है उसमें हम मॉडिफिकेशन करेंगे। लेजर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पैन नंबर पार्टी का अपडेट नहीं है, इसीलिए 20% TDS फ्लैट डिडक्ट हो चुका था। अब यहाँ पे हम पार्टी का पैन नंबर अपडेट कर देंगे पार्टी से लेने के बाद। तो पैन नंबर अपडेट करने के बाद जब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगी एंड इस लेजर को मॉडिफाई करने के बाद हम इसे सेव कर लेंगे एंड सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए एंटर प्रेस करके आप एंट्री में चले जाइए। यहाँ पे देखिए TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर, जैसे ही आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे देखिए जो TDS डिडक्ट हुआ है यहाँ पे -350 आपको शो हो रहा है। जैसे ही हमने पार्टी के लेजर में पैन नंबर जो है अपडेट कर दिया तो देखिए जो TDS है वो मॉडिफाई हो गया 1%। मोर डिटेल में हम जाएंगे एंड टैक्स एनालिसिस पे क्लिक करके टैक्स एनालिसिस कर लेते हैं। डिटेल पे आपको क्लिक करना है। अब आप देखेंगे 1% इस पे TDS डिडक्ट हुआ है। 35,000 का 1% 350 होता है, तो माइनस में TDS का जो अमाउंट है वो शो होता है। जैसे ही हम इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे अगेन आपको वो मैसेज रिफ्लेक्ट होगा कि आप TDS जो है डिडक्ट करना चाहते हैं। इससे पहले वाला जो बिल था उसमें हमने TDS डिडक्ट नहीं किया था, तो अगेन हमें जो टैली है वो इंटीमेशन दे रहा है कि इससे पहले वाला बिल है उसमें अगर आप TDS डिडक्ट करना चाहते हैं तो आप यस प्रेस करके उसका TDS इसमें ऐड करके डिडक्ट कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं एट दिस टाइम तो आप नो कर सकते हैं। गो टू में जाएंगे, गो टू में जाने के बाद लेजर्स में जाएंगे एंड देन आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करके राम एंड रिपेयर्स वाला जो लेजर है वो लेजर को ओपन कर ले रहा है। देखिए आपको यहाँ पे टोटल राम एंड रिपेयर्स का जो टोटल अमाउंट शो हो रहा है दोनों बिल्स को मिला के 58,700 का शो हो रहा है। इस टाइप से हम श्याम सर्विसेज वाला लेजर है वो ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल 2 इनवाइसेस आपको शो हो रहे हैं एंड टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे 52,760 शो हो रहा है। इस टाइप से आप लेजर को एनालाइज कर सकते हैं, पार्टी का लेजर चेक कर सकते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला जो लेजर है वो हम ओपन कर लेते हैं। तो देखिए इसमें टोटल अमाउंट आपको शो हो रही है
जिन जिन पार्टियों से हमने रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सर्विसेज परचेस किया है वो सारी पार्टीज का आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि किस किस पार्टी से आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज परचेस की है। अब हम पेमेंट की एंट्री पास करेंगे। जिन पार्टियों से हमने सर्विसेज परचेस किया था डेट सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से मैं राम एंड रिपेयर्स लेजर सेलेक्ट कर ले रही हूँ। करेंट बैलेंस में देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहा है जो करेंट अमाउंट है। अगेंस्ट रेफरेंस में हम यहाँ पे दोनों इनवाइस को एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद बैंक के थ्रू कर रहे हैं, कैश के थ्रू कर रहे हैं, आप यहाँ से वो लेजर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमें अपने पार्टीज की पेमेंट की एंट्री पास करनी है। एंड नेक्स्ट मंथ में जब हम गवर्नमेंट को टीडीएस की पेमेंट करेंगे चालान के थ्रू, उसकी एंट्री हमें पास करनी है। 7th ऑफ एवरी मंथ होता है टीडीएस चालान पेमेंट का। तो यहाँ पे हम 7 से पहले टीडीएस का जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट को कर देंगे। टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर का लेजर आप सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस में आपको वो रेफरेंसेस शो होंगे, पार्टी नेम्स शो होंगे। जिस पार्टी का आप करना चाहते हैं उस पार्टी का आप लेजर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे राम पार्टी वाला जो है लेजर वो सेलेक्ट कर ले रही हूँ। एंड जो हमने टीडीएस उन पे डिडक्ट किया था वो अमाउंट यहाँ पे फिल कर लेंगे। एंड कैश के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू कर रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब चलिए हम लेजर देख लेते हैं। गो टू में जाएंगे एंड देन लेजर रिपोर्ट्स में जाएंगे एंड देन लेजर्स में यहाँ से हमें टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर वाला लेजर ओपन कर लेना है। यहाँ से आप डेट चेंज कर लेंगे। डेट चेंज करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर में आपको शो हो रहा है टोटल क्रेडिट साइड में आपको शो हो रहा है 850, जिसमें से कि हमने 500 गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया है। 350 का हमें और पेमेंट करना है। तो आप चाहें तो एक ही पेमेंट में सारी पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं, आप चाहें तो सिंगल पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस अगेन शो होगा। तो यहाँ पे अब हम कर रहे हैं श्याम सर्विसेज के लिए 350 जो हमने इनका टीडीएस डिडक्ट किया था उसकी पेमेंट करेंगे। आप चाहें तो एक बिल में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो सेपरेट भी एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जब आप टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर का लेजर आपको यहाँ पे देखिए 850 एंड 850 अकाउंट जो है नील हो चुका है। जितना हमने टीडीएस डिडक्ट किया था पार्टी से उतना हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया है, इसलिए टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर का लेजर नील हो चुका है। तो इस टाइप से आपको परचेस की एंट्री करनी है। एंड परचेस का अमाउंट जो है अगर 30,000 है या फिर मोर देन 30,000 सिंगल बिल है तो उस पर आपको 1% टीडीएस डिडक्ट करना है। या फिर किसी सिंगल पार्टी से आप पूरे ईयर्स में छोटे छोटे अमाउंट का बिल परचेस करते हैं एंड पूरे ईयर्स में 1 लाख रुपीज़ का अगर आप परचेस करते हैं तो उस पर भी आपको 1% टीडीएस डिडक्ट करना है एंड गवर्नमेंट को टैक्स पे कराना है। जिस टाइप से मैंने वीडियो में बताया है उस टाइप से आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस का बिल जो है वो मेंटेन करना है और गवर्नमेंट को पे कराना है। तो आज का जो डिस्कशन है एंड आज का जो वीडियो है इसी टॉपिक पे होने वाला है कि जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सर्विस हम सेल करते हैं एंड उस पर सामने वाली पार्टी हमें टीडीएस डिडक्ट करके जो पेमेंट करती है और जो हम पेमेंट रिसीव करते हैं एंड टीडीएस जो डिडक्ट होता है तो हम टीडीएस रिसीव करते हैं तो उसकी एंट्री हमें कैसे करनी है एंड उसकी अकाउंटिंग हमें कैसे करनी है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब हमें कुछ बेसिक्स लेजर की रिक्वायरमेंट होगी इस अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए। तो हमें कुछ लेजर्स क्रिएट करना होगा। यहीं से आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे एंड देन लेजर पे आप जाके लेजर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम उस पार्टी का लेजर क्रिएट करेंगे जिस पार्टी को हम सर्विसेज सेल करने वाले हैं। श्याम इंटरनेशनल में लेजर क्रिएट कर रही हूँ। अंडर हम रखेंगे सन्ड्री डेटर्स के, क्योंकि जिनको हम सेल करते हैं उसका लेजर हम अंडर सन्ड्री डेटर्स के रखते हैं। उसके बाद मेंटेन बिल बाय बिल इस ऑप्शन को आपको यस करना है एंड उसके बाद देखिए एंटर प्रेस करने के बाद पार्टी का एड्रेस आप फिल कर लीजिए, स्टेट कौन सा है, जीएसटी नंबर, सारी डिटेल आप पार्टी का फिल कर लेंगे एंड इस टाइप से आपको लेजर क्रिएट कर लेना है। एक और पार्टी का मैं लेजर क्रिएट कर लेती हूँ, राम इंटरनेशनल। अंडर हम रखेंगे सन्ड्री डेटर्स के, मेंटेन बिल बाय बिल इस ऑप्शन को यस कर लेना है। पार्टी का एड्रेस फिल कर लीजिए, स्टेट, कॉन्टैक्ट डिटेल एंड जीएसटी नंबर फिल करते हुए आपको पार्टी का जो लेजर क्रिएट कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, आप लेजर का नेम दे सकते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड अंडर हम रखेंगे इनडायरेक्ट इनकम। अब इनडायरेक्ट इनकम के क्यों रखेंगे, क्योंकि जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सर्विसेज हम क्रिएट कर रहे हैं ये हम सेल करेंगे तो ये हमारे लिए इनडायरेक्टली इनकम होगी, इसीलिए हम इसको अंडर इनडायरेक्टली इनकम के रखेंगे। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल करना है। स्टैच्यूटरी डिटेल्स में इस जीएसटी एप्लीकेबल तो एप्लीकेबल, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यस प्रेस करेंगे एंड सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। यहाँ देखिए नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन,
अगर आप इंटर स्टेट पार्टी को सेल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखना है। अगर आप लोकल पार्टी को सेल करेंगे तो आपको यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल रखना है। 18% टैक्स अप्लाई करते हुए हम इस लेजर को क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है इस पे हमें 18% टैक्स अप्लाई करना है, GST। टाइप ऑफ सप्लाई में आप सर्विसेज सेलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पे Alt A प्रेस करके इस लेजर को एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड देन नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे जो TDS पार्टी आपका डिडक्ट करती है, तो हम TDS रिसीव करेंगे। तो TDS रिसीव करने के लिए TDS रिसीव का भी आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं एंड TDS रिसीव ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इस टाइप से भी आप लेजर का जो नेम है अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। सिर्फ TDS रिसीव नाम से भी आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेपरेटली लेजर क्रिएट किया है TDS रिसीव ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सो दैट मुझे पता चल जाए कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस से कितना TDS मैंने रिसीव किया है। अंडर हम रखेंगे करेंट असेट्स के। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस लेजर को हमने अंडर करेंट असेट्स के क्यों रखा है। जब हम किसी पार्टी को प्रोवाइड करते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज, तो पार्टी उस पर TDS डिडक्ट करके एंड देन हमें पेमेंट करती है। तो जो पार्टी TDS डिडक्ट करती है वो गवर्नमेंट के खाते में हमारे बिहाफ पे कर देती है। तो TDS जो पे होता है वो एडवांस एज अ एडवांस टैक्स होता है, तो उसको हम रिसीव करेंगे इस लेजर के अंडर में। एंड जब ईयर के एंड में हम अपना इनकम टैक्स 31 मार्च को फाइल करेंगे, तो उस टाइम हम गवर्नमेंट से अपना TDS जो हमारा डिडक्ट हुआ है उसको हम क्लेम कर लेंगे। सो इसीलिए हमें इसकी अकाउंटिंग करने के लिए TDS जो हम रिसीव करते हैं उसका लेजर हम अंडर करेंट असेट्स के क्रिएट करते हैं, सो दैट हमें पता चल सके कि कितना हमारा TDS जो है हमने रिसीव किया है एंड हमें आगे चल के उसको क्लेम भी करना है। इसीलिए हम उसको अलग से मेंटेन करते हैं करेंट असेट्स के अकाउंट के अंडर में। उसके बाद हम CGST वाला लेजर क्रिएट कर लेंगे अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस में, देन GST एंड देन सेंट्रल टैक्स। तो इस टाइप से हमें CGST वाला लेजर क्रिएट कर लेना है। Alt A प्रेस करके आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। इसी टाइप से हम SGST वाला लेजर क्रिएट करेंगे अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस में, उसके बाद GST एंड देन स्टेट टैक्स। Alt A प्रेस करके आपको यहाँ पे इस लेजर को एक्सेप्ट कर लेना है। IGST वाला भी लेजर आप क्रिएट कर लीजिए। अगर आप किसी इंटर स्टेट पार्टी को सेल करते हैं तो वहाँ पे आपको IGST लेजर की रिक्वायरमेंट होगी अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, देन GST एंड इंट्रागेटेड टैक्स। यहीं से आप Alt A प्रेस कर लीजिए एंड देखिए जो बेसिक्स लेजर थे वो बेसिक्स लेजर को हमने क्रिएट कर लिया है। अब चलिए हम एंट्री स्टार्ट करते हैं, कैसे हमें एंट्री करनी है। तो गेटवे ऑफ टैली पे आपको जाना है एंड यहीं से आपको V प्रेस करना है एंड सेल्स वाला वाउचर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए नेम ऑफ आइटम, इस वाउचर में आपको सर्विसेज की एंट्री नहीं करनी है। राइट हैंड साइड पे आप चेंज मोड पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से अकाउंटिंग इनवाइस, यहाँ पे इस मोड में आपको क्लिक करना है। अब देखिए आपका जो वाउचर मोड है वो चेंज हो चुका है। इसी मोड में हमें सर्विसेज की एंट्री करनी है। डेट हम चेंज कर लेंगे एंड देन आपको यहाँ पे पार्टी का लेजर सेलेक्ट करना है। श्याम इंटरनेशनल में लेजर सेलेक्ट कर ले रही हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले उस टाइप की एंट्री जो हम सर्विसेज सेल करते हैं, छोटे छोटे बिल्स जो होते हैं, उसकी आपको कैसे एंट्री करनी है। पार्टी का लेजर आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए पार्टिकुलर्स में आपको यहाँ पे वो सर्विस सेलेक्ट करनी है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाली सर्विस जो आप सेल करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए हम 10,000 रुपीज़ की सर्विस को सेल कर रहे हैं, तो इस पे आपका TDS डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो रूल है उसमें रूल के अकॉर्डिंग 30,000 तक के बिल पे आपका TDS डिडक्ट होता है। इस पे आपका TDS डिडक्ट नहीं होगा। CGST SGST आपको अप्लाई करना है। 11,800 का टोटल आपका इनवाइस बना है। Alt A प्रेस करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। चलिए एक और बिल मैं आपको शो करती हूँ जो कि TDS के लिए अप्लाई नहीं होता है, जो छोटे छोटे बिल्स होते हैं। डेट चेंज कर लीजिए, पार्टी का नेम सेलेक्ट कर लीजिए। पार्टी का नेम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सर्विस सेलेक्ट करनी है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाली सर्विस। तो देखिए सेकेंड बिल हम यहाँ पे बना रहे हैं 15,000 का, तो 15,000 पे भी आपका TDS डिडक्ट नहीं होगा। तो इस पे हमें CGST एंड SGST अप्लाई करना है। टोटल बिल आपका बना है 17,700 का। यहीं से आपको Alt A प्रेस करके इस इनवाइस को एक्सेप्ट कर लेना है। तो ऐसे आपको जो छोटे बिल्स होते हैं, जो 1 टाइम्स के बिल्स होते हैं, उसकी एंट्री करनी है। अब उसके बाद हम देखेंगे जो बड़े बिल्स होते हैं जिसपे कि TDS अप्लाई होता है, उस टाइप्स के बिल्स की एंट्री कैसे करनी है। आपको सेम वे से आपको एंट्री करनी है।
डेट सेलेक्ट कर लीजिए एंड डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पार्टी नेम जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे राम इंटरनेशनल पार्टी जो है वो सेलेक्ट कर ले रही हूँ। इनको हम सर्विस सेल कर रहे हैं अपनी। पार्टिकुलर्स में हमें यहाँ पे सर्विस को सेलेक्ट कर लेना है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब यहाँ पे देखिए जो हम सर्विस सेल कर रहे हैं वो अमाउंट है 60,000। तो 60,000 का हम यहाँ पे सर्विस इनको सेल कर रहे हैं, जो कि इस पे TDS अप्लाई होगा। बट यहाँ पे हम सर्विस सेल कर रहे हैं तो सिंपली हमें एंट्री करनी है CGST SGST हम अप्लाई कर लेंगे। तो 70,800 का हमारा टोटल इनवाइस बना है। तो जब पार्टी हमें पेमेंट करेगी तो 60,000 का 1% TDS डिडक्ट करके 60,000 का 1% 6,000 पार्टी हमें डिडक्ट करके देन पेमेंट करेगी। तो इस टाइप से आपको अपने सर्विसेज की सेल की एंट्री पास करनी है, चाहे वो स्मॉल अमाउंट की हो या फिर बिग अमाउंट की हो। एक और एंट्री करके हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें डेट चेंज कर लेना है। जिस भी डेट में आप अपने सर्विस को सेल कर रहे हैं वो डेट आप यहाँ पे सेट कर लीजिए। उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम राम इंटरनेशनल, अगेन हम राम इंटरनेशनल को सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको सर्विस सेलेक्ट करना है जो आप सर्विस सेल कर रहे हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे 30,000 रुपीज़ की सर्विस को सेल किया है। इसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई कर लेंगे। टोटल जो बिल बना है 35,400 का है। अब देखिए जो 30,000 है, थ्रेशोल्ड लिमिट जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में फॉल होता है, सिंगल बिल 30,000 का होना चाहिए या फिर मोर देन 30,000 का होना चाहिए। तो ये 30,000 का सिंगल बिल है। इस पे जब हमें पार्टी पेमेंट करेगी तो 1% TDS डिडक्ट करके पेमेंट करेगी। 30,000 का 1% 3,000 पार्टी हमें डिडक्ट करके देन पेमेंट करेगी। तो इस टाइप से आपको एंट्री कर लेनी है। एक्सेप्ट कर लीजिए LA प्रेस करके। तो इस टाइप से आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज सेल की एंट्री पास करनी है। स्मॉल अमाउंट का बिल है तो भी आपका जो प्रोसीजर है वो सेम वे है, और जो बिग अमाउंट का बिल है उसका भी जो प्रोसीजर है सेम वे है। तो चलिए अब यहाँ पे यहीं से हम गो टू में जाते हैं। गो टू में जाने के बाद यहाँ पे लेजर्स रिपोर्ट में हम जाएंगे एंड देन लेजर्स वाउचर में यहाँ से हम श्याम इंटरनेशनल का लेजर ओपन कर लेते हैं, डेट चेंज कर लेंगे। अब देखिए श्याम इंटरनेशनल का दोनों बिल्स मिला के 29,500 हो रहा है। 30,000 इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है, बट इसका बिल जो है 29,500 का है। तो पार्टी हमें पेमेंट करेगी तो हम रिसिप्ट वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे। जिस दिन में आप रिसीव कर रहे हैं वो डेट चेंज कर लीजिए एंड उसके बाद श्याम इंटरनेशनल को हम क्रेडिट कर देंगे। करेंट बैलेंस आपको यहाँ पे शो हो रहा है 29,500। तो हमें यहाँ पे क्रेडिट कर लेना है 29,500। अगेंस्ट रेफरेंस में हम दोनों बिल्स को एडजस्ट कर लेंगे एंड उसके बाद आपको अपने बैंक को डेबिट करना है, क्योंकि आप अपने बैंक में रिसीव कर रहे हैं इस अमाउंट को, इसलिए आप अपने बैंक को सेलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पे आपको डेबिट कर लेना है। एंड उसके बाद नरेशन आप दे सकते हैं कि किस किस बिल के अगेंस्ट आपने इस पेमेंट को रिसीव किया है। अब देखिए श्याम इंटरनेशनल का लेजर आप देखेंगे नील हो चुका है, 29,000 डेबिट एंड 29,500 क्रेडिट साइड। तो दोनों साइड आपको यहाँ पे नील हो चुका है अकाउंट। इस टाइप से जो स्मॉल बिल्स होते हैं, जो वन टाइम्स के सर्विसेज होते हैं, इस टाइप से आपको सेल की एंट्री पास करनी है। जो पेमेंट रिसीव करेंगे उसकी एंट्री आपको पास करनी है। अगेन हम गो टू में जाएंगे एंड सेकेंड वाली पार्टी जो कि राम इंटरनेशनल थी उसका लेजर ओपन कर लेते हैं। लेजर रिपोर्ट्स में जाना है आपको एंड लेजर वाउचर में जाएंगे। यहाँ पे आपको लेजर सर्च कर लेना है राम इंटरनेशनल। अब यहाँ पे आप डेट चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए पूरे ईयर्स में हमने 2 इनवाइसेस इनको 2 सर्विसेज सेल की हैं, जिसका की अमाउंट है 1,06,300। यहाँ पे देखिए सबसे पहली वाली जो हमने बिल किया था उसका अमाउंट है 35,400 एंड सेकेंड वाला जो बिल है 70,800। तो टोटल 2 इनवाइसेस हमने सेल की हैं। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो कि कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के अंडर में फॉल होता है, उसका थ्रेशोल्ड लिमिट 30,000 है। तो यहाँ पे जो पार्टी हमें पेमेंट करेगी, दोनों बिल्स पे पार्टी TDS डिडक्ट करेगी एंड देन हमें पेमेंट करेगी। तो देखिए यहाँ से आपको रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट करना है। जब आप पेमेंट रिसीव करेंगे तो रिसिप्ट वाउचर में आपको करना है एंड देन डेट आप चेंज कर लीजिए जिस डेट में आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट क्या करना है, आपको पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे आप टोटल अमाउंट क्रेडिट करेंगे। चलिए मैं आपको एक बार शो करती हूँ। बैक जाते हैं एंड इसका जो पहला बिल था 30,000 का था। तो देखिए जो कॉन्ट्रैक्टर की थ्रेशोल्ड लिमिट है 30,000 का, अगर सिंगल बिल है तो उस पर 1% इस पर क्या करेगी। अब जब पार्टी हमें पेमेंट करेगी
तो 30,000 का 1% यानी कि 3,000 डिडक्ट करके एंड देन पेमेंट करेगी। तो रिसिप्ट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए एंड जिस डेट में पेमेंट रिसीव कर रहे हैं वो डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। एंड राम इंटरनेशनल हम लेजर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें क्रेडिट क्या करना है, हम यहाँ पे टोटल अमाउंट को क्रेडिट करेंगे जो कि 35,400 था। एंड देन अगेंस्ट रेफरेंस में आपको वो इनवाइस एडजस्ट करना है जिस इनवाइस के अगेंस्ट आप पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं। तो देखिए सबसे ऊपर आपको शो हो रहा है 35,400। तो इस इनवाइस को आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना है, डेबिट आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डेबिट करना है TDS रिसीव। तो हमने जो लेजर क्रिएट किया था TDS रिसीव ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जिसका कि अंडर हम करेंट एसेट्स के अंडर में हमने लेजर को क्रिएट किया था। तो इसमें हमें क्या करना है, जो हम पार्टी से TDS रिसीव करने वाले हैं, जितना अमाउंट का पार्टी ने TDS डिडक्ट किया है उस अमाउंट को हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो देखिए जो पहला बिल था 30,000 का था, उस पर पार्टी ने 3,000 डिडक्ट किया है TDS, तो 3,000 हमें यहाँ पे डेबिट करना है। एंड उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट है वो हम बैंक में रिसीव करेंगे। तो देखिए टोटल जो 32,400 ये एक्चुअल में हम पार्टी से रिसीव करने वाले हैं। तो सिंपल सा रिसिप्ट की एंट्री आपको करनी है, क्रेडिट आपको टोटल अमाउंट से कर देना है। एंड उसके बाद जितना आपका TDS डिडक्ट हुआ है उसको आपको यहाँ पे डेबिट कर लेना है TDS रिसीव वाले लेजर में। एंड उसके बाद जो रिमेनिंग पेमेंट आपके बैंक में रिसीव आप कर रहे हैं एक्चुअली वो आपको यहाँ पे रिसीव कर लेना है। ऐसे आपको एंट्री करनी है रिसिप्ट की। अब इसी टाइप से देखिए पहले वाले बिल्स के अगेंस्ट हमने पेमेंट रिसीव कर लिया है। अब जो सेकेंड वाला बिल है 70,800 का, उसका जब पार्टी हमें पेमेंट करेगी तो उस पर भी पार्टी TDS डिडक्ट करके पेमेंट करेगी। रिसिप्ट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए एंड आपको यहाँ पे डेट चेंज कर लेना है। डेट चेंज करने के बाद राम इंटरनेशनल पार्टी का लेजर हम सेलेक्ट करेंगे। करेंट में देखिए आपको यहाँ पे 70,800 अमाउंट शो हो रहा है। तो टोटल अमाउंट को आपको यहाँ पे क्रेडिट कर लेना है एंड अगेंस्ट रेफरेंस में यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आपको इनवाइस शो होगा 70,800 वाला। अगर आपको बिल देखना है कि बिल में आपने कितने अमाउंट का सर्विस सेल किया था तो आप बिना बैग जाए यहीं से आप देख सकते हैं। टैली प्राइम में यही एक अच्छी सर्विसेज है। गो टू में आप जाएंगे एंड देन लेजर रिपोर्ट्स में, देन लेजर वाउचर में जाके आप यहाँ पे राम इंटरनेशनल का लेजर ओपन कर लीजिए। एंड सेकेंड वाले बिल में आप जाके ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 70,800 वाला हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस का 60,000 का हमने सर्विस को सेल किया है। तो 60,000 पे पार्टी हमारा 1% TDS डिडक्ट करेगी यानी कि 6,000 डिडक्ट करेगी। अब यहीं से आप एस्केप प्रेस करेंगे तो देखिए अगेन हम उस एंट्री में आ गए जहाँ पे हम थे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टोटल 70,800 रुपीज़ को क्रेडिट कर देना है। एंटर प्रेस करके आप अगेंस्ट रेफरेंस में उस इनवाइस को एडजस्ट कर लेंगे जिस इनवाइस के अगेंस्ट आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। उसके बाद देखिए TDS हम रिसीव कर लेंगे। इसी रिसीप्ट वाली एंट्री में TDS रिसीव हम करेंगे 6,000 हम यहाँ पे डेबिट कर लेंगे। एंड एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको अपने बैंक को डेबिट करना है। जितना आप यहाँ पे बैंक में एक्चुअल अमाउंट रिसीव करेंगे, देखिए 64,800 जो है एक्चुअल अमाउंट आप रिसीव करेंगे। पार्टी ने हमारा 6,000 TDS डिडक्ट कर लिया। उसके बाद हमारे बैंक में पार्टी ने डेबिट किया है 64,800 रुपीज़। अब यहाँ पे आप नरेशन दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो देखिए दो बिल्स के अगेंस्ट हमने दो पेमेंट रिसीव कर लिया है। अब राम इंटरनेशनल का आप लेजर देखेंगे तो नील हो चुका है। यहाँ पे देखिए 1,06,200 रुपीज़ क्रेडिट साइड में एंड डेबिट साइड में आपको शो हो रहा है। रिसिप्ट की एंट्री आप थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट क्रेडिट कर देना है एंड जो TDS आप रिसीव करेंगे रिसिप्ट वाउचर में ही आपको रिसीव कर लेना है। एंड बैंक में जो एक्चुअल अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे रिसीव कर लेना है। आप चाहें तो अलग से सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं, बट आप कंसोलिडेट एंट्री इस टाइप से करेंगे तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। तो इस टाइप से मैंने आपको बताया कि कैसे सेल की एंट्री करनी है एंड कैसे आपको रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करनी है। अब हम गो टू में जाएंगे एंड उसके बाद बैलेंस शीट ओपन कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पे आपको करेंट एसेट्स शो हो रहा है, वहाँ पे आप एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ देखिए सबसे नीचे में यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ TDS रिसीव ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस में आपको 9,000 अमाउंट डेबिट साइड में शो हो रहा है। यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे मंथ वाइज शो होगा कि किस मंथ में आपका कितना TDS डिडक्ट हुआ है। जनवरी में देखिए 3,000 डिडक्ट हुआ है। एंटर प्रेस करके आप देख सकते हैं कि किस पार्टी ने आपका TDS डिडक्ट किया है। यहाँ पे देखिए राम इंटरनेशनल ने 3,000 रुपीज़ हमारा TDS डिडक्ट किया है जनवरी मंथ में।
एंड फैब में आप देख सकते हैं एंटर प्रेस करेंगे तो अगेन राम इंटरनेशनल ने 6,000 रुपीज़ का TDS डिडक्ट किया है। तो करेंट असेट्स में हमें वो अमाउंट इसलिए शो हो रही है क्योंकि पार्टी ने जो TDS हमारा डिडक्ट किया है ये हमारा एक टाइप का एडवांस टैक्स है जो कि हमें करेंट असेट्स में शो हो रहा है। एंड जब हम ईयर के एंड में 31 मार्च को अपनी ITR फाइल करेंगे, ITR रिटर्न फाइल करेंगे, तो उस टाइम हम यहाँ पे जो TDS हमारा डिडक्ट हुआ है 6,000 रुपीज़, वो हम गवर्नमेंट से अपना TDS क्लेम कर लेंगे। सपोज कीजिए कि आपका जो ITR है, इनकम टैक्स बना है 20,000 का और आपका जो TDS डिडक्ट हुआ है वो 9,000 का डिडक्ट हुआ है, तो आप उसमें एडजस्ट कर लेंगे। आप गवर्नमेंट से अपना TDS क्लेम कर लेंगे तो 20,000 में से 9,000 माइनस हुआ तो 11,000 का आपको अपना इनकम टैक्स पे करना होगा। तो इसके लिए भी एक जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं एंड गेटवे ऑफ टैली पे चल के हम एंट्री पास कर लेंगे जो एडजस्टमेंट वाली एंट्री होती है। वी प्रेस करके आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड से जर्नल वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे 31 मार्च हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे एंड आपको अब यहाँ पे क्या करना है, क्रेडिट। हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे ड्राइंग अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे 9,000 रुपीज़ से हमें क्रेडिट करना है क्योंकि जो हमारा TDS डिडक्ट हुआ था टोटल 9,000 का हुआ था, तो 9,000 ही हम एडजस्ट करेंगे। 9,000 को हमें डेबिट कर लेना है एंड क्रेडिट हम क्या करेंगे, TDS रिसीव वाला लेजर जो TDS रिसीव ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस अमाउंट को हमें 9,000 यहाँ पे क्रेडिट कर लेना है। तो देखिए ड्राइंग अकाउंट में 9,000 रुपीज़ आ रहे हैं एंड TDS ऑन रिसीव से 9,000 रुपीज़ जा रहे हैं। तो इस टाइप से आपको एडजस्टमेंट वाली एंट्री पास करनी है। नरेशन में आप यहाँ पे दे सकते हैं कि TDS अमाउंट हैज़ बीन एडजस्टेड फॉर फाइनेंशियल ईयर, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर होगा वो आप मेंशन कर दीजिएगा। सो नरेशन में आपको ये रिमाइंड रहेगा कि किस फाइनेंशियल ईयर का आपने TDS अमाउंट जो है वो एडजस्ट किया है। अब इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे एंड अगेन हम चलते हैं गो टू में, बैलेंस शीट ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे करेंट एसेट्स में जब आप जाएंगे एंड यहाँ पे एंटर जब प्रेस करेंगे तो देखिए पहले यहाँ पे आपको अमाउंट शो हो रहा था TDS ऑन रिसीव रिपेयर एंड मेंटेनेंस 9,000, अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि उस अमाउंट को हमने एडजस्ट कर लिया है अपने ड्राइंग अकाउंट के साथ, इसलिए वो एंट्री आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही है। तो आपको गो टू में जाना है एंड देन लेजर रिपोर्ट में जाएंगे एंड लेजर वाउचर्स में हम जाके TDS रिसीव वाली लेजर को ओपन कर लेंगे। यहाँ डेट चेंज कर लेते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे जो TDS हमने रिसीव किया था वो अमाउंट हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है, तो 9,000 डेबिट एंड 9,000 क्रेडिट साइड में आपको शो हो रहा है। तो इस टाइप से आपको अमाउंट को एडजस्ट कर लेना है एंड अमाउंट को एडजस्ट करने के बाद जब गवर्नमेंट से आप क्लेम करेंगे अपना TDS अमाउंट एंड जब गवर्नमेंट आपका TDS जो है वो रिफंड कर देगी, तो रिफंड वाली एंट्री आपको कैसे पास करनी है चलिए वो मैं आपको बता देती हूँ। रिसिप्ट वाला वाउचर ओपन कर लीजिए, इसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करेंगे क्योंकि हम गवर्नमेंट से अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, इसलिए हम रिसिप्ट वाला वाउचर ओपन कर लेंगे। डेट आप चेंज कर लीजिए जिस डेट में आपने अपने बैंक में TDS वाला अमाउंट रिसीव किया है। उसके बाद हमें क्रेडिट करना है TDS रिसीव ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला जो लेजर है वो हमें यहाँ पे क्रेडिट करना है। 9,000 हमारा टोटल TDS डिडक्ट हुआ था एंड 9,000 हम यहाँ पे टोटल रिसीव करने वाले हैं, तो 9,000 हम क्रेडिट कर देंगे एंड उसके बाद हमें डेबिट क्या करना है, बैंक को डेबिट करना है क्योंकि जो गवर्नमेंट हमें TDS देगी वो हमारे बैंक अकाउंट में देगी, तो इसलिए हम बैंक अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर देंगे। 9,000 आपको यहाँ पे डेबिट करना है। इस टाइप से यहाँ पे आप नरेशन टाइप कर सकते हैं कि TDS अमाउंट हैज़ बिन रिसीव्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इस टाइप से आपको TDS रिफंड वाली एंट्री करनी है। तो इस टाइप से मैंने आपको पूरे वीडियो में बताया कि कैसे आपको लेजर क्रिएट करना है, कैसे आपको सर्विस सेल की एंट्री पास करनी है, उसके बाद पार्टी आपका TDS डिडक्ट करती है और पेमेंट आपको करती है, तो कैसे आपको उसको रिसीव करना है एंड जो TDS पार्टी ने आपका डिडक्ट किया है एंड आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट के खाते में जमा करवाया है, कैसे उस अमाउंट को आपको अपने इनकम टैक्स अमाउंट के साथ एडजस्ट करना है एंड कैसे आपको उसको क्लेम करना है, वो सारी एंट्रीज मैंने आपको बताई। इस टाइप से कंप्लीट मैंने आपको बताया कि कैसे आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अकाउंट को मेंटेन करना है टैली प्राइम में। आप भी इस टाइप से अपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस के सर्विसेज को मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं हमें टैली प्राइम में मेथड ऑफ एडजस्टमेंट के अंदर में ऑन अकाउंट में एंड एडवांस ऑप्शंस को कब यूज़ करना है वो देख लेते हैं।
ये देखिए बैंक की स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है सो दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन डेट देख सकते हैं, चेक नंबर के थ्रू जो ट्रांजैक्शन हुई है वो आप देख सकते हैं। यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन शो होगा कि किस थ्रू आपने पेमेंट रिसीव किया है। डेबिट साइड में वो सारी अमाउंट शो होती हैं जो हमने पेमेंट पार्टी को किया होता है, वो अमाउंट आपको डेबिट साइड शो होती है। एंड क्रेडिट साइड में हमें वो अमाउंट शो होती है जो पेमेंट हमने अपने बैंक में रिसीव किया है, अपने पार्टी से या फिर कहीं से भी रिसीव किया है, वो सारी एंट्रीज हमें क्रेडिट साइड शो होती हैं। यहाँ देखिए क्रेडिट साइड में आपको 10,000 रुपीज़ का एक अमाउंट शो हो रहा है जो कि हमने यूपीआई के थ्रू रिसीव किया है, किसी पार्टी से पे फोन के थ्रू रिसीव किया है। सो हमें अभी पता नहीं चल रहा है कि किस पार्टी ने हमें पेमेंट किया है या फिर किस पार्टी से हमें ये पेमेंट रिसीव हुई है। तो इसकी एंट्री हमें कैसे करनी है, चलिए टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं। टैली प्राइम में गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है एंड वी प्रेस करने के बाद जैसे कि ये एंट्री आपको क्रेडिट साइड में शो हो रही है, इट मीन्स ये पेमेंट हमने रिसीव किया है किसी पार्टी के थ्रू। बट एट दिस टाइम हमें ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि किस पार्टी से हमने ये पेमेंट रिसीव किया है या फिर किस पार्टी ने हमें पेमेंट किया है। तो इसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। राइट हैंड साइड से आपको रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद देखिए जो अमाउंट है 10,000 रुपीज़ का है, किस डेट में है आप वो डेट देख लीजिएगा और उसी डेट में आपको एंट्री करनी है। तो हम रिसिप्ट वाउचर में डेट चेंज कर लेंगे। डेट चेंज करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, Alt+C प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे सस्पेंस वाला अकाउंट क्रिएट करना है, क्योंकि हमें ये क्लियर नहीं है कि किस पार्टी से हमने पेमेंट रिसीव किया है, इसलिए उस अमाउंट को हम एंट्री करेंगे सस्पेंस अकाउंट के अंडर में। तो सस्पेंस अकाउंट का लेजर आपको क्रिएट कर लेना है। अंडर हमें सन्ड्री डेटर्स के रखना है। हमें सन्ड्री डेटर्स के इसलिए रखना है क्योंकि हमने पेमेंट रिसीव अपने पार्टी से किया है जिसको हम सेल करते हैं, इसलिए हम इसको अंडर सन्ड्री डेटर्स के रखेंगे। अब देखिए हमने सस्पेंस वाला अकाउंट क्रिएट कर लिया है। उसके बाद जो अमाउंट है 10,000 रुपीज़ हमें ऑन अकाउंट, देखिए यहाँ पे ही हमें यूज़ करना है ऑन अकाउंट, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लियर नहीं है कि किस पार्टी से हमने रिसीव किया है एंड किस बिल के अगेंस्ट रिसीव किया है, इसलिए हम यहाँ पे इस अमाउंट को ऑन अकाउंट के अंडर में रखेंगे। एंड उसके बाद हमें बैंक सेलेक्ट कर लेना है जिस बैंक में आप रिसीव करेंगे। एंड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं किस वे से आपने पेमेंट रिसीव किया है। अगर चेक नंबर से रिसीव किया है तो चेक नंबर भी आप यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप यहाँ पे नेफ्ट रिसीव किया है, क्या रिसीव किया है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। नरेशन में भी आप टाइप कर सकते हैं कि आपने क्या रिसीव किया है, सो दैट जब इन फ्यूचर आप इस एंट्री को देखेंगे तो आपको ये रिमाइंड हो जाएगा कि किस वे से आपने ये पेमेंट रिसीव किया है। तो इस टाइप से आपको एंट्री करनी है। किसी भी अननोन पेमेंट का अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो इस टाइप से आपको एंट्री करनी है। एंड चलिए अब कुछ और ट्रांजैक्शन हम देख लेते हैं। सपोज कीजिए आपने किसी पार्टी से IMPS रिसीव किया है, तो देखिए मैं आपको बैंक स्टेटमेंट में शो करती हूँ। हमने यहाँ पे IMPS रिसीव किया है 7,300 रुपीज़ का। हमारी एक पार्टी है राम ट्रेडिंग कंपनी, हमने उनसे रिसीव किया है, बट हमें ये नहीं क्लियर है कि किस बिल के अगेंस्ट हमने रिसीव किया है। तो इसकी कैसे एंट्री करनी है, आपको रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए जिस डेट में आपने पेमेंट रिसीव किया है। अब आपको यहाँ पे पार्टी का नेम सेलेक्ट करना है जिस पार्टी से आपने पेमेंट रिसीव किया है। राम ट्रेडिंग कंपनी से हमने 7,300 रुपीज़ रिसीव किया है, बट एट दिस टाइम हमें ये नहीं क्लियर है कि किस बिल के अगेंस्ट हमने 7,300 रुपीज़ किया है। तो अब हमें यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट हम तब सेलेक्ट करते हैं जब हमें ये नहीं क्लियर होता है कि किस बिल के अगेंस्ट पार्टी हमें पेमेंट कर रही है। उस केस में भी हम ऑन अकाउंट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना है एंड सारी डिटेल आप फिल आउट कर लीजिए बैंक से रिलेटेड। नरेशन में आप ये मेंशन कर सकते हैं कि आपने IMPS रिसीव किया है, कौन सी डेट को किया है, कितने अमाउंट का किया है, ये सारी डिटेल आप नरेशन में मेंशन कर सकते हैं। अब पार्टी हमसे कहती है आफ्टर सम डेज कि हमने आपको 7,300 रुपीज़ का IMPS किया है, उसके अगेंस्ट आप हमें इनवाइस रेज कीजिए। तो इसके लिए हम इनवाइस रेज करेंगे, सेल्स वाउचर आप सेलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद देखिए पार्टी अकाउंट नेम आपको सेलेक्ट कर लेना है, राम ट्रेडिंग कंपनी हम सेलेक्ट कर लेंगे। एंड सेल्स लेजर में हम यहाँ पे Alt+C प्रेस करके सेल्स वाला लेजर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्रिएट नहीं था इसलिए हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए लेजर में हम सेल्स टाइप कर लेंगे एंड अंडर में हमें रखना है सेल्स अकाउंट के। इस टाइप से इस लेजर को आपको क्रिएट कर लेना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप आइटम पार्टी को सेल करने वाले हैं उस आइटम को आपको सेलेक्ट कर लेना है। क्वांटिटी सेलेक्ट कर लीजिए कितनी क्वांटिटी आपको देनी है। जैसा कि पार्टी ने 7,300 रुपीज़ का हमें पेमेंट किया है, तो जो टोटल इनवाइस बनेगा यहाँ पे 7,300 रुपीज़ का बनेगा प्लस GST। तो अब हमें क्या करना है, 7,300 रुपीज़ में से 18% GST जो है वो हमें लेस करना है।
तो 7300 इंटू 100 डिवाइडेड 118 आप करेंगे तो आपकी असेसेबल वैल्यू निकल के आ जाएगी। उसके ऊपर आपको टैक्स अप्लाई करना है। देखिए जो टोटल इनवाइस बन गया है 7300 रुपीज़ का इनवाइस बन गया है। अब आपको क्या करना है, न्यू रेफरेंस में लेते हुए आपको इस इनवाइस को एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए हमने इनवाइस बना लिया है। अब हम राम का लेजर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, चलिए राम का लेजर ओपन कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से DAL प्रेस करना है आपको एंड राम ट्रेडिंग कंपनी का लेजर हम ओपन कर लेंगे। लेजर ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको डेट चेंज कर लेना है। डेट चेंज करने के बाद बिल वाइज पे आप क्लिक करेंगे। राइट हैंड साइड पे आपको बिल वाइज का ऑप्शन मिलेगा। आपको देखिए यहाँ पे ऑन अकाउंट पे 7300 रुपीज़ शो हो रहा है, जो कि हमने स्टार्टिंग में एंट्री की थी जब हमें पता नहीं था कि किस बिल के अगेंस्ट हमने रिसीव किया है। अब हमें क्या करना है, उसी एंट्री को ओपन करेंगे हम। ओपन करने के बाद देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप न्यू रेफरेंस कर सकते हैं या फिर अगेंस्ट रेफरेंस करके सेल वाली इनवाइस को एडजस्ट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम न्यू रेफरेंस कर लेते हैं। एंड जो हमने सेल इनवाइस बनाया था उसमें इस पेमेंट को हम एडजस्ट कर लेंगे। तो चलिए सेल वाला इनवाइस ओपन कर लेते हैं एंड जहाँ पे आपको टोटल 7300 रुपीज़ शो हो रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ देखिए अगेंस्ट रेफरेंस आप करेंगे तो यहाँ पे आपको 7300 रुपीज़ का जो पेमेंट हमने रिसीव किया था वो आपको यहाँ पे शो होगा, तो उसको आपको एडजस्ट कर लेना है। तो इस टाइप से आपको एडजस्टमेंट करनी है एंट्री की। अब बिल वाइज पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे कोई भी एंट्री शो नहीं हो रही है, क्योंकि हमने प्रॉपरली अकाउंट को मेंटेन कर लिया है। जो हमने पहले पेमेंट रिसीव किया था एज ऑन अकाउंट उसको हमने एडजस्ट कर लिया है सेल इनवाइस के अंडर में। तो इस टाइप से आपको ऑन अकाउंट की एंट्री को मेंटेन करना है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग में 10,000 रुपीज़ की एंट्री की थी, जो कि हमने UPI के थ्रू किसी पार्टी से रिसीव किया था, बट हमें क्लियर नहीं था कि किस पार्टी से हमने रिसीव किया है, तो उसको हमने एंट्री की थी सस्पेंस अकाउंट में। बट आफ्टर सम डेज हमें पता चला कि किस पार्टी से हमने रिसीव किया है, तो आपको क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट का लेजर ओपन करना है एंड उस एंट्री को ओपन करना है। अब आपको क्या करना है, यहीं पे जहाँ पे सस्पेंस अकाउंट है उस पार्टी का आपको लेजर सेलेक्ट करना है जिस पार्टी से आपने रिसीव किया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप ऑन अकाउंट कर लीजिए, क्योंकि आपको अभी भी क्लियर नहीं है कि इस पार्टी ने किस इनवाइस के अगेंस्ट आपको पेमेंट किया है। तो आपको क्या करना है, एज ऑन अकाउंट लेके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। अब देखिए हम राम ट्रेडिंग कंपनी का लेजर ओपन कर लेते हैं, डेट चेंज कर लेंगे एंड उसके बाद आपको देखिए 10,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड में शो हो रहा है। इट मीन्स हमने पार्टी से 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा रिसीव किया है, ज़्यादा रिसीव किया है। यहाँ पे देखिए आपको सेल इनवाइस 7300 रुपीज़ का शो हो रहा है एंड जो हमने पेमेंट रिसीव की है, 2 पेमेंट हमने रिसीव की है इनसे 10,000 की एंड 7300 रुपीज़ की। तो अब इन फ्यूचर में जब हम इनको इनवाइस रेज करेंगे तो चलिए इनवाइस की एंट्री कर लेते हैं। डेट सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आपको पार्टी का जो लेजर है वो सेलेक्ट कर लेना है एंड क्या प्रोडक्ट आप इसको सेल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। क्वांटिटी एंड रेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 10,000 का हमें इनवाइस बनाना है, तो 10,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड 118 आप करेंगे तो असेसेबल वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, जो विदाउट टैक्स वाली अमाउंट होती है एंड उसके बाद आपको इस पे GST अप्लाई करना है। तो देखिए हमारा जो टोटल इनवाइस बना है 10,000 रुपीज़ का बन चुका है। अब आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है एंड इस इनवाइस को आपको एज अ न्यू रेफरेंस करते हुए सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अब देखिए अब अगेन आप यहाँ पे बिल वाइज पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे ऑन अकाउंट में 10,000 रुपीज़ शो हो रहा है, जो कि हमने रिसीव किया था स्टार्टिंग में जब क्लियर नहीं था तो हमने यहाँ पे रिसीव किया था। अब आपको क्या करना है, इस एंट्री को आपको अगेंस्ट रेफरेंस भी आप कर सकते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे तो आपको जो सेल वाली एंट्री है वो यहाँ पे शो होगी, या फिर आप न्यू रेफरेंस भी कर सकते हैं। चाहे तो न्यू रेफरेंस करके इस एंट्री को सेव कर लीजिए एंड जो हमने सेल वाली एंट्री की थी 10,000 रुपीज़ की, उस एंट्री में इस पेमेंट को हमें एडजस्ट करना है। 10,000 पे क्लिक कीजिए एंड अगेंस्ट रेफरेंस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको पेमेंट शो होगा, तो आपको इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है। अब बिल वाइज पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे अकाउंट जो है वो नील हो चुका है। तो इस टाइप से आपको प्रॉपरली अकाउंटिंग को एंट्रीज को मेंटेन करना है। तो हमने अब देख लिया कि सस्पेंस अकाउंट में अगर कोई एंट्री है तो उसको कैसे क्लियर करना है एंड किसी पार्टी से हमने पेमेंट रिसीव किया है बट किस बिल के अगेंस्ट रिसीव किया है वो नहीं पता है, तो आपको कैसे उसकी एंट्री करनी है वो दोनों एंट्रीज हमने देख लिया। अब चलिए हमने सेल की एंट्री देखी, अब हम परचेस की एंट्री देख लेते हैं। यहाँ देखिए आपको 50,000 रुपीज़ का जो है वो अमाउंट ट्रांसफ़र शो हो रहा है। हमने किसी पार्टी को पेमेंट किया है बट हमें याद नहीं आ रहा है या फिर कंफर्म नहीं है कि किस पार्टी को हमने 50,000 रुपीज़ का पेमेंट किया है। तो उसकी एंट्री तो हमें करनी है क्योंकि हमारे बैंक में ट्रांजैक्शन हुआ है, तो हमें अपनी टैली में उसकी एंट्री तो करनी है। अब हम क्या करेंगे, चलिए गेटवे ऑफ टैली से V प्रेस कर लेते हैं। V प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है,
पेमेंट का वाउचर आप सेलेक्ट कर लेंगे। डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए किस डेट में आपने पेमेंट किया है, तो वो डेट हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहीं से आपको Alt+C प्रेस करके अगेन आपको सस्पेंस वाला अकाउंट क्रिएट करना है। जैसा कि हमने ये पेमेंट किया है, इट मीन्स हमने किसी न किसी पार्टी को पेमेंट किया होगा जिनसे हम परचेस करते हैं। तो यहीं पे आपको Alt+C प्रेस करके सस्पेंस अकाउंट लेजर क्रिएट करना है। अंडर हम रखेंगे सन्ड्री क्रिएटर्स के, क्योंकि हमने ये जो पेमेंट किया है अपने किसी न किसी परचेस वाली पार्टी को किया है, इसलिए हम इसकी ग्रुपिंग सन्ड्री क्रिएटर्स रखेंगे एंड इस लेजर को क्रिएट कर लेंगे। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, अमाउंट यहाँ पे फिल कर लेना है, जितना अमाउंट आपने पेमेंट किया है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, ऑन अकाउंट करना है, क्योंकि हमें कुछ क्लियर नहीं है कि हमने किस पार्टी को किया है या फिर किस बिल के अगेंस्ट किया है, इसलिए हम यहाँ पे ऑन अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमने पेमेंट की एंट्री कर दी, बट आफ्टर सम डेज जब हमें पता चल जाता है कि ये जो 50,000 का हमने पेमेंट किया है किस पार्टी को किया है, तो अब हमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहीं से गो टू पे आप जाइए एंड गो टू पे जाने के बाद आपको जाना है लेजर रिपोर्ट्स के अंदर में, उस पर एंटर प्रेस कीजिए। उसके बाद आपको लेजर्स वाउचर पे जाना है। अब यहाँ पे जिस पार्टी को आपने पेमेंट किया है उस पार्टी का लेजर ओपन कर लीजिए। हमने पूनम ट्रेडिंग कंपनी को ये पेमेंट किया था। देखिए यहाँ पे परचेज वाली एंट्री हमें शो हो रही है 50,000 की। इसी परचेज के अगेंस्ट हमने 50,000 का जो है अमाउंट ट्रांसफर किया था। उस टाइम क्लियर नहीं था, बट आफ्टर सम डेज क्लियर हो गया कि इसी पार्टी को हमने 50,000 का जो है पेमेंट ट्रांसफर किया है। तो सस्पेंस अकाउंट आपको ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे हम लेजर चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे पूनम ट्रेडिंग कंपनी, जिनको हमने पेमेंट किया है उस पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे देखिए अब आपको यहाँ पे न्यू रेफरेंस कर लेना है। ऑन अकाउंट हमने पहले सेलेक्ट किया था, अब आपको न्यू रेफरेंस कर लेना है एंड न्यू रेफरेंस करके इस एंट्री को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जो एंट्री थी सस्पेंस अकाउंट से हटके पूनम ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट में चली जाएगी। चलिए पूनम ट्रेडिंग कंपनी का अकाउंट ओपन कर लेते हैं। बिल वाइज पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको दोनों एंट्रीज यहाँ पे शो हो रही हैं। तो परचेज वाला जो है वो लेजर ओपन कर लीजिए एंड वहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस में जैसे आप क्लिक करेंगे आपको वहाँ पे पेमेंट वाली एंट्री देखिए शो हो रही है। यहाँ पे आपको एडजस्ट कर लेना है उस एंट्री को, पेमेंट वाली जो हमने एंट्री की थी। तो इस टाइप से आप उसको सेव कर सकते हैं एंड उसके बाद बिल वाइज पे आप जब जाएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे कोई भी एंट्री शो नहीं हो रही है, क्योंकि हमने प्रॉपरली अकाउंट को मेंटेन कर लिया है एंड एंट्रीज को प्रॉपरली कर लिया है। तो इस टाइप से कुछ एंट्रीज होती हैं जो हम पेमेंट करते हैं एंड हमें पता नहीं होता किस पार्टी को करते हैं, बट आफ्टर सम डेज पता चल जाता है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बट उस एंट्री को आपको बुक कर लेना है, सस्पेंस अकाउंट पे आप कर लीजिए, बट कर लीजिए क्योंकि एंट्री छूटनी नहीं चाहिए। जो बैंक में जो एंट्रीज पास होती हैं वो सारी एंट्रीज आपको करनी है। अभी हमने देखा कि ऑन अकाउंट ऑप्शन को आपको कैसे यूज करना है। अब हम देख लेते हैं एडवांस वाला जो ऑप्शन है उसको आपको कैसे यूज करना है। अगर आप किसी पार्टी को एडवांस देते हैं या फिर किसी पार्टी से आप एडवांस रिसीव करते हैं तो उसको आपको कैसे करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर आप किसी पार्टी को एडवांस दे रहे हैं तो देखिए हम यहाँ पे पूनम ट्रेडिंग कंपनी को एडवांस दे रहे हैं। आपको यहाँ पे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट पे एडवांस सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हम एडवांस दे रहे हैं 50,000 एंड बैंक सेलेक्ट कर लीजिए। अगर चेक के थ्रू दे रहे हैं तो चेक सेलेक्ट कर लीजिए एंड उसके बाद देखिए अब हमने पार्टी को एडवांस दे दिया। अब जब हम पार्टी से परचेज रिसीव करेंगे, परचेज बिल रिसीव करेंगे तो कैसे उसकी एडजस्टमेंट करनी है वो हम देख लेते हैं। परचेज जब हम कुछ दिन के बाद पार्टी से रिसीव करेंगे तो परचेज वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए एंड पूनम ट्रेडिंग कंपनी हम यहाँ पे लेजर सेलेक्ट कर लेंगे जिस पार्टी को हमने एडवांस पे किया था। एंड यहाँ पे हमें प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, जो प्रोडक्ट आप परचेज करने वाले हैं। प्रोडक्ट परचेज करने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी एंड रेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमने जो पार्टी को एडवांस दिया था 50,000 का दिया था, तो जो टोटल इनवाइस बनेगा 50,000 का बनेगा। तो 50,000 पे आपको 18% लेस कर लेना है। 50,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड 118 करेंगे आप तो असेसेबल वैल्यू निकल के आएगी एंड उसके बाद आपको टैक्स अप्लाई करना है। अब आपको क्या करना है, अगेंस्ट रेफरेंस जैसे आप सिलेक्ट करेंगे देखिए आपको यहाँ पे 50,000 जो हमने पार्टी को एडवांस पे किया था वो एंट्री आपको शो होगी। तो उस एंट्री को आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। तो जब हमने एडजस्ट कर लिया तो जो एडवांस हमने पेमेंट किया था वो एडजस्ट हो चुका है। अब चलिए पार्टी का लेजर ओपन कर लेते हैं, पूनम ट्रेडिंग कंपनी। यहीं से गो टू में आप जाके कर सकते हैं ओपन। अब देखिए यहाँ पे बिल वाइज पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी एंट्री शो नहीं हो रही है क्योंकि पहले हमने पार्टी को एडवांस पे किया
एंड उसके बाद जब हमने पार्टी से परचेस इनवाइस रिसीव किया तो उसी परचेस इनवाइस के अंडर में जो हमने एडवांस पे किया था पार्टी को, उस एडवांस को उस परचेस इनवाइस के अंडर में एडजस्ट कर लिया। तो इस टाइप से हमने प्रॉपर अकाउंटिंग को मेंटेन कर लिया। अगर आप किसी पार्टी को एडवांस पे करते हैं तो इस टाइप से आपको उसकी अकाउंटिंग को मेंटेन करना है। अब हम देख लेते हैं, अगर हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं किसी पार्टी से जिनको हम सेल करते हैं, उस पार्टी से अगर आप एडवांस रिसीव करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे करनी है। तो अब चलिए रिसीप्ट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज कीजिए हमने राम ट्रेडिंग कंपनी से 10,000 या फिर 50,000 जो भी एडवांस रिसीव किया। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है एडवांस वाला ऑप्शन एंड उसके बाद यहाँ पे किस वे से आपने एडवांस रिसीव किया है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए, जब हमने पार्टी से एडवांस रिसीव कर लिया एंड पार्टी हमसे कहती है कि हमने आपको पेमेंट एडवांस कर दिया है, अब आप हमें मटेरियल जो है वो डिस्पैच कर दीजिए और सेल इनवाइस जो है वो रेस कर दीजिए। तो अब हमें क्या करना है, सेल इनवाइस हमें रेस करना है। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आप सेलेक्ट कर लीजिए, क्वांटिटी रेट सेलेक्ट कर लीजिए एंड उसके बाद आपको टैक्स अप्लाई करना है। देखिए हमने जो एडवांस रिसीव किया था 10,000 का किया था, इसलिए हम इनवाइस जो है वो भी 10,000 का बनाएंगे। यहाँ पे आपको अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे 10,000 क्रेडिट साइड में शो होगा। जो एडवांस हमने रिसीव किया था पार्टी को वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो उस एडवांस को आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है जो हमने रिसीव किया था। जैसे ही आप इसको एडजस्ट करके एक्सेप्ट करेंगे इस इनवाइस को। अब चलिए राम ट्रेडिंग कंपनी का हम लेजर ओपन कर लेते हैं। गो टू में आपको जाना है, लेजर रिपोर्ट्स में जाएंगे एंड लेजर वाउचर में जाके राम ट्रेडिंग कंपनी का लेजर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे बिल वाइज पे राइट हैंड साइड पे आपको क्लिक करना है। देखिए आपको यहाँ पे कोई भी एंट्री शो नहीं हो रही है क्योंकि हमने पहले पार्टी से एडवांस रिसीव किया था और जब हमने सेल इनवाइस रेस किया तो जो सेल इनवाइस हमने रेस किया था उसी सेल इनवाइस में हमने जो एडवांस रिसीव किया था उस एंट्री को एडजस्ट कर लिया। तो अकाउंट इसका नील हो चुका है, प्रॉपर हो चुका है। तो इस टाइप से आपको अगर किसी पार्टी से एडवांस रिसीव कर रहे हैं या फिर किसी पार्टी को आप एडवांस दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको एडवांस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर कोई पेमेंट आप कर रहे हैं या फिर आपने कोई पेमेंट रिसीव किया है, वहाँ आपको पता नहीं है कि किस बिल के अगेंस्ट आपने पेमेंट किया है या फिर रिसीव कर रहे हैं, तो उस केस में आपको ऑन अकाउंट वाला ऑप्शन को यूज़ करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा। वहां मैं अपने टैली से रिलेटेड एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप चाहें तो उन सारे वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं एंड आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आप जब मेरे चैनल को ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। आप चाहें तो प्लेलिस्ट को भी वॉच आउट कर सकते हैं। चलिए इन शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि प्लेलिस्ट किसे कहते हैं। देखिए, प्लेलिस्ट में किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वीडियोस होते हैं उन सारे वीडियोस को मर्ज करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। तो वो प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, तो आप प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। एंड टैली से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े टॉपिक्स को कवर करने की मैंने अपने वीडियोज़ में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड सपोर्ट मुझे चाहिए। देखिए, आप सभी लोग मेरे चैनल को वॉच करते हैं, वीडियो को वॉच करते हैं, कमेंट्स भी काफ़ी अच्छे करते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इसी तरीके से मेरा साथ देते रहिए। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम करते हुए जाइएगा, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।